दोस्तों, मुझे अक्सर कहा जाता है कि मैं जापान के एजुकेशन सिस्टम पे यहाँ पे वीडियो बनाऊं, जो बुनियादी स्कूलिंग सिस्टम है। तो आज मेरे साथ जो है, ये मेरे साथ हैं फैजान अली चन्ना। तो फैजान अली चन्ना जब 10 साल के थे जी। तो तब ये जापान आए थे और अभी इनकी एज है 17 साल। और मेरी लाइफ में यह है कि मैं जब से जापान आया हूँ, या जब से समझे कि मैंने शायद वीडियोस की वजह से है या मैं मैच्योर हो गया हूँ, आई डोंट नो, कि मेरे जो है यूँ समझो कि सबसे जो यंगेस्ट जो मेरे समझो कि दोस्त हैं फैजान है। और जो बड़ी एज में अगर मेरे दोस्त हैं तो वो 65 के से भी ऊपर हैं, और मेरी एज अपनी 31 32। ठीक है, तो अब यहाँ से अंदाजा लगेगा मेरी एज में लाइफ में रेंज नहीं रहा दोस्ती का। तो ये मेरे यंगेस्ट फ्रेंड है। तो इनके साथ अब बाकी किसी से पूछूं तो वो कुछ चीजें शर्माएगा, कुछ चीजें बताएगा, कुछ चीजें नहीं बताएगा। लेकिन फैजान मेरे साथ काफी मतलब हम दोनों का काफी मतलब छोटे भाई की तरह है। मेरे छोटे भाई की एज भी बिल्कुल फैजान जितनी है, 17 साल। तो हम इनसे किसी भी तरह की चीज जो है स्कूलिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं। ठीक है फैजान, तो सबसे पहले तो बुनियादी कि जिस तरह हम अपना जो हमारे यहाँ जो देसी माहौल है उधर अपने यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जो है हम शुरू करते हैं पढ़ाई 5 साल की एज में। जी जी। जापानीज कितनी साल की एज में अपना क्लास 1 स्टार्ट करते हैं? जापानीज भी 5 साल की, वो भी 5 साल की एज में। उसके बाद हमारा होता है प्राइमरी, 1 से लेके 5 साल तक का। जापानियों का क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? योचिएन। वो भी 1 से, इनका भी 1 से 5 जी। उसके बाद क्या होता है जापान में? जिस तरह हमारा हाई स्कूल होता है 10 तक। यहाँ हाई स्कूल जो है जूनियर हाई स्कूल 9 तक होता है। अच्छा, 9 तक जूनियर हाई स्कूल होता है जी। वो 4 साल मतलब उससे लेके 6 से लेके 9 तक। जी। ठीक है, उसके बाद जो 10th है वो 1 ईयर की होती है, यहाँ पे 3 साल की होती है। यहाँ पे मतलब जिस तरह हमारे यहाँ 10th के बाद हम 2 साल और पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर। जी। तो यहाँ पे किस तरह? यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ पे इस तरह मतलब 10th फर्स्ट ईयर इंटर एक साथ है। जी। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी को क्या बोलेंगे, मिडिल को क्या बोलेंगे? तो चूगा को होता है वो मिडिल है जी। और ये 10वीं से लेके और 12वीं तक उसको क्या बोलते हैं जापानीज में? कोको आता है। शोगा को पहला स्टेप है प्राइमरी, प्राइमरी फिर चूगा को फिर कोको। कोको। तो ये इस तरह है यहाँ की कहानी। फैजान जो है यहाँ पे कोको 2nd ईयर में है, और इसका जो है अगला जो साल होगा 3rd ईयर वो आखिरी होगा। जिस तरह हमारा इंटर हो जाता है तो फिर फैजान का इंटरमीडिएट हो जाएगा, फिर यहाँ पे फैजान जाएगा यूनिवर्सिटी में। जी। तो फिर क्या क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी में? सिलेक्शन किस बेसिस पे होती है? जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं लिमिटेड सीट्स होती हैं हर प्रोविंस की। जी जी। जापान में किस तरह होता है कि जापान में 2 चीजें होती है, एक होता है बुंके, एक होता है रिके। रिके होता है मैथमेटिक्स के बारे में, और जो बुंके होता है वो इनकी जापानीज होती है, जापानीज के साथ इनकी सोशल स्टडीज होती है। ये तो कोको में है। कोको में हमें 3rd ग्रेड में हमें समझाते हैं कि आपको कौन सा चूज करना है। अच्छा, कोको 3rd ग्रेड में चूज करना होता है, करना होता है एक। अच्छा, जो इससे पहले सब्जेक्ट सेम होते हैं सबके? हाँ, उससे पहले सबके सेम होते हैं। ठीक है। दाइगा यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में चेंज होते हैं कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से। ठीक है। ये बुलिंग के हवाले से जी जी। जिस तरह यूके में भी होता है, स्पेशली अगर आप डिफरेंट हो कलर में, ज़ाहिर यू लुक डिफरेंट फ्रॉम जापानीज पीपल। जी। तो क्या आपकी क्लास में और भी फॉरेनर थे, सिर्फ आप ही थे? जब मैं आया था मैं ही सिर्फ फॉरेनर था, पूरे स्कूल में ही मैं ही था फॉरेनर। पूरे स्कूल में आप ही थे? अच्छा, तो क्या तंग करना या किसी भी कलर के बिहाफ पे, नाम पे, कंट्री पे क्या बुलिंग करते थे यहाँ के जो बच्चे होते हैं या नहीं करते? कभी कभार ऐसा होता है कि जो पाकिस्तानी होते हैं या पाकिस्तानी के अलावा जो भी फॉरेनर्स होते हैं, हाँ, तो उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो उससे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, वो ये सोचते हैं कि इसको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अच्छा वो गाली दे देते हैं, उनको नहीं होता कि इसको पता नहीं चलेगा, जो भी बोलना है बोल दो। जी जी। ठीक तो है, कभी कभी ऐसे भी होता है। चलो अभी हम अंदर बैठे गाड़ी में ना कुछ बातें करते हैं, बाहर थोड़ी अब धूप भी तेज आ गई है। आधे फैसला उधर से। तो अगली चीज है फैजान, वो है खानों के बारे में, कि जिस तरह अगर कोई अपना हमारे उस रीजन से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई इंडिया से है। इंडियन को होता है कि भी हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, मुस्लिम होता है उसको ये होता है कि हमें हलाल चाहिए। तो ये चीज मैंने सुना है कि स्कूलों में आपको वो लंच वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो फिर इसको किस तरह आप डील करते हैं वहाँ पे? लंच वगैरह, लंच टाइम में खाना कहाँ पे खाते हैं? मैं लंच मेरे घर से मैं लेकर लंच बॉक्स जो है मैं लेकर जाता हूँ। लेकर जाते हैं आप? मैंने ये सुना है कि जापान के एजुकेशन सिस्टम में एक चीज है कि वो क्लास 5 तक फेल नहीं करते हैं, मतलब सबको आगे प्रमोट करते हैं। क्या ये बात मैंने तो जस्ट मतलब आर्टिकल्स में पढ़ा है या किसी से सुनी है? इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि जापान के सिस्टम में इनिशियल 5 इयर्स तक किसी को भी फेल नहीं करते, हर बच्चे को आगे प्रमोट करते हैं? क्या ये बात सच है? 5 तक फेल का तो सिस्टम नहीं होता, क्योंकि सब कैसे भी करके पास हो जाते हैं। और चूगा को जो है
जूनियर हाई स्कूल, हाँ उसमें एग्जाम थोड़ा आते हैं, थोड़ी स्टडी टफ हो जाती है लेकिन कवर कर लेते हैं। लेकिन जो हाई स्कूल जब जाता है तो उसमें हमारी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से हमें हाई स्कूल जाना पड़ता है। कि अगर जो बहुत पढ़ाकू है तो वो पढ़ाकू के लिए वो रैंक अच्छी में जाएगा। रैंक अच्छी में अच्छा। जाएगा, और जो नहीं पढ़ता तो उसकी रैंक जो उसके हिसाब से। ठीक है। जी। और यहाँ के जापान के सिस्टम में जो स्टडी होती है, एजुकेशन सिस्टम होता है, लड़कियां भी साथ होती हैं लड़के भी साथ होते हैं या अलग अलग होता है? यहाँ सेम होते हैं, ऑलमोस्ट जो है वो मिक्स में होते हैं। मिक्स में होते हैं, मेजोरिटी में- मिक्स में होते हैं। में- ठीक है। हमारे यहाँ आप तो 10 साल के थे, आए थे आप, मुझे नहीं पता आपको आइडिया है कि नहीं, हमारे यहाँ टीचर बच्चों को मारता है, हाथ उठाता है, डंडे जी, मारता है, जी जी। थप्पड़ मारता है। क्या जापान के स्कूलिंग सिस्टम में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है कि टीचर इस तरह की पनिशमेंट दे? जापान में ये नहीं होता। नहीं होता। जापान में हम किसी भले कोई स्टडी करता है नहीं करता, हम उस पे हाथ नहीं उठा सकते, टीचर नहीं मार नहीं सकता मार स्टूडेंट सकता, को, नहीं मार सकता, वो ठीक अलो है। ही नहीं है। अल्लाह ही नहीं है। तो ये चीज एक हमारे लिए लर्निंग की वो चीज है कि मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में कहा था तो काफी बड़े जज्बाती हो गए थे कि टीचर को हक है, भाई बच्चा कोई क्रिमिनल नहीं होता, और उसको सिखाने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं। पहले ये था कि भाई चलो बोर्ड पे आप लिखोगे उससे बात करोगे, आजकल डिजिटल चीजें आ गई हैं, आप उसको कार्टूनों से सिखाओ, वो चीजें सिखाओ जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा कमजोर है फैजान, जी। तो क्या करेगा स्कूल? उसको सजा तो नहीं दे सकता, जैसे थप्पड़ नहीं मार सकता, नहीं। डंडे नहीं मार, तो क्या तरीका यूज करेगा उसको पढ़ाने का? अगर वो पढ़ाई में वीक है, स्टडी में वीक है, तो उसके लिए प्लस का टाइम देगा। जैसे मैं हूँ, मैं आया था, मुझे जैपनीज थोड़ी मुश्किल लगी थी, तो स्कूल वालों ने मुझे एक प्लस में एक और टीचर दिया था जो मुझे इंग्लिश वो जैपनीज और इंग्लिश में करके देता था। अच्छा, तो उसकी वजह वो से आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा क्लासेस Personal सिर्फ आपको जी, मतलब? जी जी पर्सनल। ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई बच्चा है वो मैथमेटिक्स में वीक है, जी वो अगर फॉरेनर भी नहीं है, जी जी। तो क्या उसके लिए भी स्कूल इस तरह एक्स्ट्रा टीचर एक अरेंज करके जी उसको जी, टाइम उसके देती है? लिए एक्स्ट्रा टीचर सिर्फ पर्सनल हाँ हाँ, उसको स्टडी देगी, उसको पढ़ाएगा। ठीक है। जी, और जी। उसकी अगर स्कूल की जो फी है, जी जी। क्या वो उससे बढ़ती है? अगर आपको एक्स्ट्रा टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं, क्या वो उससे नहीं बढ़ती, वो सेम रहती वो है? सेम होती है। यहाँ पे कितनी एज के बाद स्टूडेंट जो होते हैं अपनी, मैंने सुना है कि वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना फीस वगैरह अपनी पार्ट टाइम जॉब से पे करके अपने खर्चे भी उठाते हैं, फिर पेरेंट्स कुछ देते हैं, तो मतलब सारा सेविंग भी उसमें से करते हैं, खुद ही अपने सारे बोझ उठा लेते हैं। तो वो शायद 18 के बाद होता है, कब के बाद होता है जब स्टूडेंट पार्ट टाइम करना शुरू करते हैं यहाँ पे जापान में? वो हाई स्कूल में होता है 60 के बाद, 16 के बाद। 16 के बाद जो है वो अपनी जॉब करना चाहे तो कर सकते हैं। जो अब नहीं आपकी उसमें क्लास में होंगे लड़के जिन्होंने अभी जी, अरबाई जी, तो जी, अरबाई जी। तो बोलते हैं पार्ट टाइम अरबाई जॉब तो को, अरबाई तो जो तो वो शुरू कर दिया है। जी शुरू करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, जिनका ट्यूशन वगैरह है, कुछ पढ़ाई में ध्यान देते हैं तो वो नहीं करते। और जिसको अगर अरबाइतों से कुछ काम करना है, कुछ पैसे अपने कुछ सेविंग करनी है, तो उसके लिए करते हैं। जहाँ तक बात करें, अगर क्या आपका किसी के साथ मतलब पूरे उसमें स्कूलिंग लाइफ में झगड़ा हुआ था? जिस तरह जी, हम जी। तो बचपन में तो कुटा मारी हमारी चलती थी, जब तो थोड़े मैच्योर हुए तो हमने अपना जी, हाथ जी। तो हल्का रखा, उससे बाद तो हम, उससे पहले तो हम जज्बाती टाइप के होते थे, फिर जी, जो जी। आया रगड़ दो। जी जी तो क्या यहाँ के स्कूलिंग में सब झगड़े वगैरह फाइटें आपस में बच्चों की होती हैं? क्या आपकी भी कोई फाइट वाइट हुई है? नहीं, हमारी कभी फाइट नहीं हुई। और शरीफ है सब जापानीज है, ये भी शरीफ बन गए फैजान भाई भी यहाँ पे। मजा ही नहीं है इसको, स्कूल में तो बहुत लड़ने की उम्र होती है, थोड़ा बहुत मार पिटाई होनी यहाँ- चाहिए, नहीं भी है? हाँ, लेकिन यहाँ जापान में मार पिटाई इतनी नहीं होती। मतलब सब बच्चे शरीफ बच्चे, डिसेंट, कोई शरीफ लड़ते हैं, लेकिन ऐसे हाथ उठाना और ये मुंह से मतलब, मुंह से ही कुछ बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन हाथ इतना नहीं होता है यहाँ नहीं पे। होता। अब ये वहाँ का जो सिस्टम है यूरोप का, जी जी तो वहाँ पे है जब भी बच्चे जो है स्कूल में होते हैं तो 13 साल की एज में, जब 14 साल की एज में पहुंचते हैं तो उनका एक सेक्शन होता है जिसमें उनको सिखाया जाता है सेक्स एजुकेशन के बारे में। जी उसके अलावा उनको सिखाया जाता है बीमारियों के बारे में, जो सेक्स रिलेवेंट बीमारियां होती हैं, एड्स वगैरह हो गई, इस तरह जी, की जी, चीजें। जी जी और वो उनको एक बताया जाता है कि क्या चीज होती है, उसको उनको भी बताया जाता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है वगैरह, इस तरह की चीजें होती हैं। क्या जापान के माशरे में भी ये चीजें इतना क्लियरली समझाते हैं या बस ऊपर ऊपर से थोड़ा यूं सरसरी बता देते हैं इसके नहीं, बारे ऐसा में? नहीं होता है। इसका पूरा चैप्टर होता है, उसको बोलते हैं होकेन एक सब्जेक्ट है, उसका अच्छा। नाम होकेन है। तो वो होकेन शोगाको से पढ़ाते हैं 6 क्लास से ही। अच्छा, 6 से ही पढ़ाते हैं वो? 6 से स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ 6 में हुआ था, तो 6 से स्टार्ट होता है। तो अभी भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेक्स एजुकेशन जो
गोलो साहब ने बोला वो भी है, और उसके अलावा बीमारी के भी हैं, एड्स वगैरह, कैंसर की वगैरह, जिसकी वो दवाई नहीं है अभी तक, और बहुत सारी चीजें मिक्स में है मिक्स में जी, मतलब बताते हैं, आपको बताते सिखाते हैं हैं, कि जी, क्या जी। चीज होती है और किस तरह होती है। और वो एक बार आपने मुझे किस्सा बताया था कि आपकी टीचर ने आपसे पूछा, जब आपने वो तस्वीरें देखी कि जब सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे थे, तो वो एक तरफ एक लड़के की तस्वीर थी, तो लड़की की बता रहे थे कि मतलब क्या ऑर्गन्स में डिफरेंस होता है। जी। तो फिर टीचर ने आगे बताओ फैजान भाई, टीचर ने आपसे आके क्या पूछा? हम जो है हम इस्लामिक हैं, तो वो टीचर पूछ रही थी कि आप हम ऐसे स्टडी करवाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसे पढ़ाते हैं तो आप शाही वगैरह तो नहीं होंगे ना। तो मैंने भी अपने बाबा से पूछा, तो बाबा ने बोला तो ये तो एक स्टडी का पार्ट है, तो इसमें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो मतलब सीख रहे हो आप, सीख रहे हो और बीमारी के बारे में सीख रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। सही सही। तो बिल्कुल यही इसी तरह का यही माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप कुछ सीख रहे हो जो आपकी लाइफ के लिए पॉजिटिव है, आपके फ्यूचर के लिए, तो इट्स गुड टू लर्न इट। और दूसरी चीज ये, जिस तरह हमारे यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो एक रिलीजियस स्टडीज के हवाले से सब्जेक्ट होता है जी। क्या जापान में भी होता है? और होता है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके बारे में आप बताओ। यहाँ पे जापान में सब्जेक्ट जो रिलीजियस के बारे में सब्जेक्ट इतना कम होता है, वो इतना नहीं होता। ठीक है। अगर होता है तो उसका नाम होता है शूक्यो। शूक्यो शूक्यो जो है वो सब्जेक्ट का नाम ही शूक्यो होता मतलब मज़ाहिब। जी, मज़ाहिब। ठीक है। तो उसके बारे में वो पढ़ाते हैं कि वो सिर्फ अपने बुक्यो, इनका जो शूक्यो है, रिलीजन है, वो उसके बारे में पढ़ाते हैं, और इस्लाम के बारे में पढ़ाते हैं, मिक्स में जो है जो क्रिश्चियन के बारे में पढ़ाते हैं, मतलब सब मजहबों का एक थोड़ा रिव्यू देते हैं कि रिव्यू ये देते हैं इस चीज में, इस क्या मजहब है? में ये हिंदुइज्म भी है, हिंदुइज्म में भी है, ठीक। इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये वो है। अब हमें हिंदुइज्म का भी पता है जी और हमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की चीजों के बारे में पता है। इनका जो अपना मजहब है जी जिसको ये लोग शिंतो बोलते हैं, जी शिंतो बोलते हैं, उस मजहब की क्या बुनियाद है, मतलब वो किस चीज पे है? मतलब मैंने तो ये सुना है कि ये मानते हैं कि भाई मतलब सूरज का खुदा अलग है, चांद का खुदा अलग है, हवा का खुदा अलग है, जी, जी। जो बच्चे देता है वो खुदा अलग है, जी, मतलब रिप्रोडक्शन का खुदा अलग है, हर चीज का खुदा अलग अलग है। जी जी उसके बारे में, उस मजहब के बारे में बताएं कि उसमें इनके क्या बुनियादी बिलीफ हैं इनके जापानियों के, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जापान में इतना डीप में कोई नहीं जाता Deep में नहीं रिलीजन्स के बारे में, ठीक है। और इतना कोई छेड़ता भी नहीं है। और उसके अलावा ये जापानीज हैं, वो इस्लाम को भी मानते हैं, सर ऐसे नहीं बोलते कि इस्लाम गलत है, और ये नहीं बोलते ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते क्रिश्चियनिटी गलत है, गलत है, कहते हैं सब सही है, सब सही है। क्योंकि जापानीज में कुछ क्रिश्चियन भी है, तो कुछ उसके बुक्यो भी हैं, हाँ, उसकी वजह से किसी को भी कुछ नहीं बोलते, उसके पास स्टडी करते हैं उसके हिसाब से। सही जी ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैजान। तो बहुत हमें काफ़ी बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में जो वो हमें मिली। तो फिर कभी अगर आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे चीज़ पता होगी नहीं होगी तो मैं फैजान से पूछे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद, टेक केयर।